नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है, उस संबंध में ये वीडियो बना रहा हूं। प्रश्न क्या है, इसको पहले जान लीजिए। प्रश्न ये है कि आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम है, वो अगस्त में लगभग संभावित है, या तो सितंबर माह में हो सकता है। तो अब छात्रों के द्वारा लगातार ये मैसेज करके पूछा जा रहा है, या यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर, क्या अभी से पत्र लेखन और निबंध लेखन पढ़ना ज़रूरी है क्या? क्या आवश्यक है? क्या प्री के बाद करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि पत्र लेखन और निबंध लेखन आरओ एग्ज़ाम के लिए आप प्री के बाद करेंगे, तो यकीन मान के चलिए, विश्वास करिए, आप सभी लोग अपने आप को अगली वैकेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं। आरओ 2023 की वैकेंसी के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की। ठीक है? आपकी तैयारी आरओ 2023 मुख्य परीक्षा के लिए फिर नहीं हो पा रही है। ये अगली वैकेंसी जो आरओ की आएगी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप प्री क्लियर करने के बाद मेंस, जब आप प्री का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आप तैयारी करेंगे, तो यकीन मान के चलिए 2 से ढाई महीना मैक्सिमम का आपको समय मिलता है मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने और मेंस के एग्जाम के बीच में। तो उतने में आप एक बेस्ट निबंध कैसे लिख पाइएगा? आप खुद ही सोचिए ना। आप सभी लोग इतने तो विवेकशील हैं, इतने आप सभी लोगों को ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है कि आप लोग डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए। जिसको ऐसे राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आता, निबंध लेखन बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो से उसको सीखना है, तो उसके लिए क्या 2 से ढाई महीना पर्याप्त है? देखिए, निबंध लेखन एक आर्ट है दोस्तों। निबंध लेखन एक आर्ट है, ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, और उसको सीखने में समय लगता है दोस्तों। तो समय लगता है, समय से ही चीजें होती हैं, और समय से ही आप धीरे धीरे अच्छा निबंध लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आप निबंध लिखने बैठेंगे और आप एक बेस्ट निबंध लिखेंगे जिसमें 40 में से आपको 38 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। जो टॉपर होता है उसको भी 38 नंबर नहीं मिलते। आपको 40 में से 30 नंबर मिल जाए, ये आपको प्रयास करना है, या 40 में से 28 नंबर मिल जाए, 25 मिल जाए, ये आपको प्रयास करना है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रयास बेस्ट निबंध के लिए अभी नहीं करना है। और बेस्ट निबंध आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो भी देखिए, बेस्ट निबंध कोई नहीं लिख पाता। बेस्ट निबंध की कोई परिभाषा नहीं होती। ठीक है? तो अभ्यास से ही धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। और पत्र लेखन और निबंध लेखन अगर आप अभी से तैयार नहीं करेंगे दोस्तों, तो यकीन मान के चलिए, आप सभी लोगों के लिए समस्या भविष्य में हो सकती है। और इस वैकेंसी की मुख्य परीक्षा के लिए आप फिर लैग कर सकते हैं अन्य बच्चों की तुलना में, जो निबंध लेखन की तैयारी कर रहे हैं या पत्र लेखन की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है? मैं आप सभी दोस्तों से बोल रहा हूँ, ये बात अपना दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए कि आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन प्री से पहले कंप्लीट कर लेना है। आपको जो ये समय मिला है, ये वरदान है, इसको मान के चलिए, एक बेस्ट ऐसे तैयार कर लीजिए। कैसे आपको लिखना है, कैसे आपकी रणनीति होगी, कैसे आपका जो 3 ऐसे मिलेंगे उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कल 7 अप्रैल से हमारा निबंध लेखन का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या बीईओ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग निबंध लेखन को सबसे बेस्ट तरीके से जो है आपको तैयार करवाएंगे। जिसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, जीरो से कैसे निबंध स्टार्ट करें, इसके लिए हम आपको रणनीति बताएंगे। इसके अलावा 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस समय आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम आपको तैयार करा देंगे। उसका मॉडल ऐसे भी हम आपको दे देंगे, प्लस आपकी कॉपी का मूल्यांकन करके भी हम आपको देंगे। तो इतनी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ऐसे राइटिंग के निबंध लेखन के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को एक अच्छे स्तर पर करके सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आज क्वेरी बच्चों के दिमाग में आ रही थी, बच्चों द्वारा पूछा जा रहा था, लगातार पूछा जा रहा था। एक दो बच्चे नहीं, लगभग 50 मैसेजेस देखिए व्हाट्सएप पे मेरे पड़े रहते हैं या एप्लीकेशन पर पड़े रहते हैं, जो सेम क्वेश्चन बच्चों की तरफ से पूछा जाता है कि सर, क्या प्री पढ़ेंगे तो काम नहीं चले आएगा? मेंस की तैयारी क्या अभी जरूरी है क्या? क्या प्री के बाद नहीं कर सकते क्या? तो ये प्रश्न दोस्तों, इसका उत्तर मैंने आपको उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज त्वरित नहीं होती दोस्तों। याद रखिएगा, हर चीज जो अच्छी होती है उसको पाने में समय लगता है। तो समय लगेगा, जब आप एक अच्छा निबंध, बेस्ट निबंध तभी लिख पाइएगा जब आप आज से स्टार्ट करिएगा। और स्वाभाविक सी बात है, आज से आपके पास मुख्य परीक्षा के लिए मान लीजिए 8 महीना है या 6 महीना आपके पास है,
तो जब आप प्री के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे निबंध की, तो आपके पास कितना टाइम रहेगा? 2 से ढाई महीना। तो जो 2 से ढाई महीना निबंध लिखेगा उसका निबंध ज़्यादा अच्छा होगा कि जो 6 महीने निबंध लेखन की प्रैक्टिस करेगा उसका ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये स्वयं आप विचार करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो का मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है, किसका निबंध बेस्ट होगा, 6 महीने से जो तैयारी कर रहा है उसका या जो 2 से ढाई महीने से कर रहा है उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए निबंध लेखन के बैच के लिए। इसके अलावा आरओ की संपूर्ण तैयारी के लिए विजय बैच और पीसीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।